सब घटना को बताया है दूतों ने दशरथ जी से। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में वंदन करके दशरथ जी महाराज भरत और शत्रुघ्न को साथ में लिए हैं। समस्त पुरवासियों को बारात की तरफ सजाए करके लेकर के चले हैं। इधर घटना दूसरी घटी सज्जनों। जो ही महेंद्राचल पर्वत पर समाधि में बैठे हुए परशुराम भगवान को भगवान शिव जी के धनुष के भयंकर शब्द सुनाई दिए भंजन होने का, आंखें लाल लाल खोले हैं, क्रोध में पागल हो गए परशुराम जी महाराज और अत्यंत मनोजवम मारुति तुल्य वेगम हनुमान जी की तरह मनोगति से आकर के सीधे जनकपुरी में पधारे हैं और बड़े भयंकर क्रोध को धारण किए हुए अपने हाथ में कठोर फरसे को लिए हुए हैं। तोड़े तरकस धनुष को लेकर के बड़े भयंकर क्रोध को धारण किए हुए कहो जन को धनुष कहे तोड़ा। अरे जनक शिव जी के मेरे धनुष को किसने तोड़ा है बता, नहीं तो आज मैं तेरे पूरे राज्य को उलट पलट दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अब जब परशुराम जी आए भयंकर क्रोध किए तो जो दुष्ट राजा थे जो धनुष नहीं तोड़ पाए अब मन मन गुनगुनाने लगे, हंसने लगे, आपस में बात करने लगे। देख लो मैं जानता था ऐसी घटना, इसीलिए मैंने जान के धनुष नहीं उठाया। ये कहता हाँ हम भी चाहते तो उठा के तोड़ देते लेकिन हमने इसीलिए नहीं तोड़ा है। बोलो राधे राधे। सज्जनों जो दुष्ट थे वे प्रसन्न होने लगे हैं। अन्य सिया जी उनकी सखियां जनक जी ये सब भयभीत होने लगे। समस्त मिथिलापुरवासी पूछा तो जनक जी तो डर के मारे मौन रहे। राम जी ने तोड़ा तो राम जी आगे बढ़े और विश्वामित्र जी राम जी लखन जी वंदन किए, प्रणाम किए हैं। राम जी आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ जिसने भी धनुष तोड़ा है अवश्य आपका दास होगा। कितना सरल भाषा में राम जी ने इशारा किया। क्रोध के कारण परशुराम जी समझ नहीं पाए राम जी के गूढ़ वाक्य को और कहते हैं हे राम मेरे प्रभु के मेरे भगवान के धनुष को तोड़ करके वह मेरा दास हो सकता है? वह तो मेरा सहस्त्रार्जुन की तरह ही शत्रु है, इसने भी इस धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपुमोरा। जनक उस राजकुमार को राजा को अलग करो, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं मैं सबका वध कर डालूंगा। सो भी लगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अब सज्जनों जब सब राजाओं को कहा तो जो अन्य राजा प्रसन्न हुए थे इनके आने से वे सब डरने लगे, भयभीत होने लगे और पास में आकर के प्रणाम करते हुए उनके चरणों में अपना अपना परिचय देने लगे। परशुराम जी किसी को कोई आशीर्वाद नहीं देते, सब डर के मारे भाग जाते हैं वहां से प्रणाम करते हुए। अब सज्जनों राम जी ने जब सरल भाव से कहा तो परशुराम जी को समझ में ना आया तो लखन जी ने भैया से की तरफ इशारा किया राम जी को और नैन से बात किया कि भैया नीति कहती सठे साठम समाचार, यदि कोई सामने वाला सठता कर रहा है तो उसके साथ भी सठते करने पे वो मानेगा। आप सरल हैं, ये आपके बस के नहीं है, ये हमारे स्तर के, इनसे हम वार्तालाप करेंगे। लखन जी आगे बढ़े, राम जी के सामने पहुंच गए हैं और कहते हैं सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अपमाने। परशुराम जी का अपमान करते हुए लखन जी कहने लगे मुस्कुराते हुए, वो क्रोधित हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं। हे महात्मन बालपन में मैंने कितने धनुष तोड़े तब आपने क्रोध नहीं किया और आज आपको इस धनुष को टूटने पर इतनी ममता क्यों है जो इतना कोप क्रोध कर रहे हो। बहुधनु ही तोरी लड़काई कबहु न असर से कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता कही है तो सुन रिसाई का भृग कुल के तो। जब लखन जी ने ऐसा कहा तो भयंकर क्रोध को धारण किया है परशुराम जी ने। इसमें एक घटना है, लखन जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जब परशुराम जी दुष्ट राजाओं का वध करके धनुष का अंबार ढेर लगा दिया, उस ढेर से पृथ्वी व्याकुल हो गई तो शेषनाग पर भी भार गया। तो शेषनाग और पृथ्वी दोनों पृथ्वी माता के रूप में और शेषनाग जी उनके पुत्र बन के परशुराम जी के महेंद्राचल पर्वत पर पहुंचे हैं और देखा कि एक अत्यंत बेचारी दुखियारी अपने अबोध बालक को लेकर के भटक रही है। चरणों में आके प्रणाम किया, माता
आप क्यों परेशान हो, कहाँ भटक रही हो? मुझे कोई अपनी सेवा नौकरी में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जो मेरा बालक है ना, बहुत चंचल, बहुत उद्दंड है। अब मैं भटक रही हूँ, अपने बालक के पालन पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए भटक रही हूँ। हे परशुराम जी, यदि आप कृपा कर दो, आपके आश्रम की सेवा करेंगे। लेकिन मैं वचन लेती हूँ, यदि मेरा बच्चा कोई अनर्थ कर डाले, मनमानी कर डाले, तो आप क्रोध नहीं करोगे, ये पहले मुझे वचन दो, तभी मैं आपके यहाँ सेवा करूंगी, रहूंगी अपने लल्ला के साथ। दया आ गई परशुराम जी को। कहा ठीक है, रहो अपने बालक के साथ इसी आश्रम में। परशुराम जी कुछ क्षण के लिए तपस्या करने इधर उधर चले गए, आश्रम छोड़ करके उनके माथे। लौट करके आगे देखा तो जितने धनुष इकट्ठा किए थे परशुराम जी, खेल ही खेल में शेष नाग रूपी उस बालक ने उस समस्त धनुष को तोड़ डाला है। लौट करके जब परशुराम जी तीर्थाटन करके आए, देखा तो हमारे समस्त विजयी राजाओं के धनुष को इस बालक ने तोड़ डाला है। भयंकर क्रोध तो आया, लेकिन वचनबद्धता के कारण उस क्रोध को प्रकट नहीं किया। बालक को तनिक भी डांट नहीं पाए, लेकिन दुखी हुए। बोलत तो ही न संहार, धनु ही समुद्र पुरारी, धनु विदित सकल संसार। ऐ अधम बालक लखन, क्या उन तुच्छ धनुषों की तरह तुम मेरे भगवान शिव जी के धनुष की तुलना कर रहे हो? लखन जी कहते इसमें मेरे भैया का क्या दोष? उन्होंने उठाया और डोरी चढ़ाने के टूट गया, उनमें उनका कोई दोष नहीं है। सज्जनों, सुन करके परशुराम जी क्रोध करते हैं। बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। क्या तुमने जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैंने कितनी बार, 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है। और इस प्रकार से मेरे भयंकर क्रोध के कारण गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी नष्ट हो जाते थे जब मेरे भयंकर क्रोध को देखते थे। तो लखन जी कहते हैं ऐसा है महात्मन, यहाँ कोई बतिया नहीं है जो तर्जनी को दिखाने से मुरझा जाएगा। आप जब किए होंगे तब कि उस समय हम लोग नहीं थे। यदि आप में अब बल है तो अपने क्रोध को दिखा करके करो, तब मैं जानूं। इतना सुनते ही परशुराम जी की भौंहें टेढ़ी हो गई। कौशिक, विश्वामित्र, अपने चेलों को सुन नहीं रहे हो, संभाल नहीं रहे हो? अभी मैं इसी फरसे के द्वारा इस तेरे चेले का वध कर दूंगा। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालको। लखन जी कहते हैं महामुनि, आपने अपने मुख से बारंबार अपनी बड़ाई की है। यदि अभी भी आप गुरु ऋण से उऋण न हुए हो तो हम लोग सामने हैं, आप ये भी करके देख लो। इतना सुनकर के और क्रोध आ गया। कौशिक कहा क्षमी अपराधो बाल दोष गुण गुणहीन साधु। हे महात्मन, ये बालक हैं। महात्मा लोग, विद्वान लोग बच्चों के अपराध को नहीं गिनते हैं। इस प्रकार से यदि आप सौम्यता से आते तो अवश्य आपका नमन वंदन करते। आप आते ही क्रोध कर रहे हैं, इसमें राम जी का और लखन का कोई दोष नहीं है। राम जी ने कहा, हे महात्मन, हे परशुराम जी, आप लखन के ऊपर मत क्रोधित होइए। मेरा अपराध है, धनुष मुझसे टूटा है, तो आज मुझे दंड दीजिए। इतना सुनकर के परशुराम जी राम जी पर आंखें तरेरने लगे। तू भी अंदर से अपने छोटे भाई की तरह ही बड़ा विचित्र स्वभाव का है, कठोर स्वभाव का है। भाई को उकसा करके मेरा अपमान करवाता है और तू स्वयं सामने आकर के मुझसे हाथ जोड़ता है। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करई नहीं काना। लेकिन राम जी के सांत्वना पूर्ण वाक्यों को सुन करके भी परशुराम जी का क्रोध शांत न हुआ। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयते क्रोध। तू भी अपने भाई की तरह कपटी है और ऐसा ना हो कि मैं तेरे भाई के साथ वध कर दूं। और अपने फरसे को संभालने लगे। राम जी ने दिव्य दृष्टि से देखी, फरसा वहीं पर जहाँ पृथ्वी पर रखा था वहीं पर चपका रहेगा, उठ ही नहीं रहा पूरा बल लगाने के बाद। और भयंकर क्रोध किया है। कुछ शंका हुई परशुराम जी को, कहे तुझ में इतना बल है? राम जी ने और भी उत्तर दिया है, कहे भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी, यदि आप क्रोध करना चाहते हैं तो ये भी समझ लीजिए, हम सूर्यवंशी कभी किसी के सामने नतमस्तक नहीं होते हैं। यदि आपको युद्ध करना है तो उसके लिए भी मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। परंतु मैंने मर्यादा कहती है कि मैंने कभी आज तक किसी ब्राह्मण के ऊपर, ऋषि मुनियों के सामने
सिर ऊंचा भी नहीं किया है। क्रोध करना, युद्ध करना तो दूसरी बात है। इस प्रकार से ठीक ही कहा गया है।